यार तुम्हें पता है, यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ठीक है, अगर तुमने अभी अपनी 12th क्लास पास करी है, तुम कॉलेज के चक्कर में बैठे हो कि ये कॉलेज अभी ये कराना है, ये कराना है, वो कराना है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। लीव ऑल दैट शिट भाई। कॉलेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज के इन्वायरमेंट से पड़ता है भाई फ़र्क। एक ऐसा कॉलेज देखो जहाँ तुम्हारे दोस्त जा रहे हो। ठीक है, और दूसरा ये देखो कि जहाँ अच्छी प्लेसमेंट मिल रही हो तुम्हें। ओ, मैं चश्मा पहनना भूल गया। वेट यार, चश्मा पहन लो। अब ठीक है। तुम्हें लाइटनिंग पड़ रही है क्या ऊपर? कैसे बताऊँ मैं फिर। मेन मेन मेरा टॉपिक ये है आज की वीडियो का कि यार जब बच्चा 12th क्लास पास करके आता है ना, तो उससे यार हर जगह से कोई ना कोई बंदा कुछ कुछ कह रहा होता है कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। बच्चा ना बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार आखिर वो करे क्या। तो मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में क्लियर करके बताता हूँ कि तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो, तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे अपना इंटरेस्ट ढूंढो। यस, सही बोलते हैं। बट यार मैंने ऐसी बात भी सुनी है कि यार अगर तुम वो वाला काम करते हो जिस काम को करने में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, फिर भी तुम उस काम को करते हो, तब जाके तुम सक्सेसफुल बनते हो। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर बार मज़ा आएगा उस काम को करने में, कोई भी चीज़ को करने में। एक टाइम के बाद तुम टायर्ड हो जाओगे, चाहे तुम्हें कितना इंटरेस्ट हो यार। तुम एक टाइम के बाद, हर एक आदमी की हर एक चीज़ से बोर हो ही जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो तुम भी बोर होगे। तो अपने अंदर ऐसा ख्याल तो मत रखो कि जहाँ सिर्फ इंटरेस्ट है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट नहीं है तो मत जाओ, बट जाना ज़रूर। क्योंकि इंटरेस्ट है तो वो बंदा कम से कम उसको ये तो होएगा कि चलो हाँ कर लो। अब वो ऐसी चीज़ कर रहा है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, अब तो वो कैसे कर लेगा यार। अब मान लो जो बंदा बिजनेस कर रहा था, वो एकदम नौकरी पे आ गया, शिफ्ट हो गया 9 to 5, और उसे ये चीज़ पसंद नहीं। उसे पसंद नहीं क्यों? उसके ऊपर बैठ के ऐसे बंदे बोल रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। कैसे करेगा वो? कितने टाइम तक ही कर लेगा? और वहीं पे एक बंदा जो कहता है कि मैं सेटल हूँ भाई, मुझे बस एक जॉब लग जाए मेरी 9 to 5, वो बस उसमें सेटल हूँ, चाहे कोई कुछ बोले, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, उसे बिजनेस नहीं करना, ये नहीं करना, बस उसे एक सिंपल सी लाइफ चाहिए। तो उसके लिए वो चीज़ ठीक है। अब मैं तुम्हें तो ये बताने वाला हूँ कि तुमने करना क्या है। देखो, पहले तो अपनी स्ट्रीम पे ध्यान दो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि तुमने अपनी स्ट्रीम इस बेसिस पे तो ली होगी ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वैसे तो 90% वो बंदे ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता होता। तो हम यही मान लेते हैं यार, उनको नहीं पता था कि उन्होंने किस बेसिस पे ली। उनका बस मन करा, उन्होंने ले ली। उन्होंने कहीं से सुना था कि इसमें ज़्यादा अच्छा पैसा, इसमें ये करते हैं, वो करते हैं। स्ट्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हर एक स्ट्रीम अच्छी है। तुम आर्ट्स ले लो, जो बंदा आर्ट्स लेता है ना, उसके गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आर्ट्स वाला गवर्नमेंट जॉब में बहुत करता है। जो बंदा कॉमर्स लेता है उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे ही जो बंदा अपना साइंस लेता है उसके साइंस में बहुत ज़्यादा फायदा आ जाता है, डॉक्टर वगैरह बनता है, इंजीनियर बनता है, कंप्यूटर सीखता है। बहुत, हर एक स्ट्रीम का अपना अलग फ़ायदा है। तो तुम्हारी फील्ड का अपना अलग फ़ायदा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें ना ऐसे नहीं भागना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, मैंने ना मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी एक टीचर है इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है, वो ना बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। उसने कम से कम भी 8-9 साल लगा दिए। ठीक है, और उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं। तो उसने भाई एट द एंड जाके हम बच्चों को ये एडवाइस दी थी कि यार अगर तुम किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो ना, और वो 3 साल से ज़्यादा हो गए, वो हो ही नहीं रही, तो यार उसे छोड़ दो। किसी भी चीज़ से तो नहीं, पर अगर गवर्नमेंट जॉब पे स्पेसिफिकली तुम्हें 3 से ज़्यादा साल हो गए ना, और तुम ऐसी कैटेगरी से नहीं हो क्योंकि यार ये जो लोअर कास्ट वाली कैटेगरीज होती है ना, उनको कोटा मिलता है बहुत ज़्यादा। उनको सरकार ऐसे कोटा देती है अलग से, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती है। मैं खुद एक SC हूँ, DSC जो भी बोलते हैं इसको, मैं वही हूँ। तो मेरे लिए भी ऐसी चीज़ें बहुत आसान है। बट ज़्यादातर बंदे नहीं होते ये, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग कम ही हैं। ज़्यादातर ये जनरल और OBC ही होते हैं, बहुत ज़्यादा के ज़्यादातर ही यही होते हैं। तो अगर तुम हो लोअर कास्ट कैटेगरी से, कोई रिजर्व कैटेगरी से हो तुम, तो अपना भरपूर फ़ायदा उठाओ यार। तुम जाओ गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, और
अपने इंटरेस्ट की गवर्नमेंट जॉब में जाओ, अपना फिक्स करो, देख लो इस गवर्नमेंट जॉब में मुझे जाना है, और पकड़ो तो टॉप की भाई, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फायदा है, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तुम्हें लिटरली 20 से 30 मार्क्स तक की छूट मिलती है। अगर जनरल वालों को 97% चाहिए होते हैं तो तुम्हें 60 चाहिए होंगे बस। तो ये बहुत मैसिव डिफरेंस है भाई। मैं कई लोगों को देखता हूं जो 0.2 नंबर 0.3 नंबर से रह जाते हैं, 0 कह रहा हूं मैं। और मैंने तुम्हें इतना कुछ बक के बता तो दिया है, बट तुम्हें समझ तो आया नहीं होगा कि यार ये कह रहा है, हमें रोड मैप तो दे नहीं रहा है बैठ के। तो लो रोड मैप लो, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हें अपने अभी के टाइम पे, तुम ये वीडियो बंद करते ही तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें करना क्या। तुम आराम से खुद को 1 हफ्ता दो, एक नहीं 3 से 4 स्किल पकड़ो, 3 से 4 स्किल पे बैठ के डेली काम करो। क्योंकि अभी तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन होने वाला है तो तुम फ्री तो होगे ऑब्वियसली, अभी तक तो तुम्हारा हुआ नहीं होगा, तुम फ्री होगे। तुम 2 से 3 घंटे तो दे सकते हो, हर एक घंटा दो अलग अलग स्किल को, ठीक है। अपनी फेवरेट स्किल्स लिख लो कि तुम्हें ये करने में मजा आता है और ये दो। अब तुमने 1 हफ्ता काम कर लिया इस पे, अब तुम्हें दिखेगा कि कौन सी स्किल में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। ये स्किल हो सकती है टीचिंग, ये स्किल हो सकती है यहाँ पे कैमरे के आगे बैठ के बोलना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये स्किल एडिटिंग, कुछ भी हो सकता है, गिटार बजाना है, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी स्किल, कुकिंग तक भाई एक स्किल होनी चाहिए बस। क्योंकि आज के टाइम पे ना स्किल की वैल्यू डिग्री से ज़्यादा है। अगर एक बंदे के पास स्किल है ना तो वो उसे ज़्यादा जल्दी रखेंगे एज़ कम्पेयर टू उस बंदे का जिसके पास सिर्फ एक डिग्री है और स्किल है ही नहीं, पैसे दे डिग्री खरीद ली बस। नहीं फ़र्क पड़ता भाई डिग्री से, अपनी बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बैठो, दैट्स इट, बात ख़त्म। अब मैं तुम्हें मेरा बताऊँ अगर, तो मैं तो देखो ये करूँगा, मैं ये वाला साल तो एंजॉय करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। उसके बाद मैं ना पेपर देने वाला हूँ बहुत सारे फॉर्म्स, जितने जो भी फॉर्म निकलेगा ना नेक्स्ट ईयर, हर एक फॉर्म का पेपर भर दो भाई, जो भरे। तुम्हें ना एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने मेरे किसी सर से सुनी थी कहते हुए कि यार बच्चा यूं फेल नहीं होता कि उसे आता नहीं होता पेपर में, बच्चा यूं फेल होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता पेपर देने का। वो एक्सपीरियंस लाना है तुम्हें, एक्सपीरियंस आएगा तो पेपर क्लियर होएगा। वो कंप्यूटर में पेपर होते हैं, पता नहीं कैसे होता है, मेरे को खुद को नहीं है, मैं आज तक नहीं देके आया ना। तो भाई जितने पेपर दो उतना बढ़िया, देने पड़ेंगे भाई। और अपना एक मेन गोल बना लो, अपना कोई भी मेन गोल बना लो कि तुम्हारा ये मेन गोल तो है ही, और वो मेन गोल से पहले तुमको ये BA BCom जो भी है 3-4 साल तो होंगे ना, तो इसमें 3-4 साल तुम्हें रहना है। तो तुम 3-4 साल में उसके बाद क्या करने वाले हो, तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद अगर तुम गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो वो ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जो भी होती है, या फिर तुम इंजीनियर डॉक्टर ये किसी भी चीज़ में पढ़ो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए, तुम्हें वो स्किल आनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। अभी मैंने तुम्हें जैसे बताया, तुम 1 हफ्ता बैठ के तुम अपनी ये स्किल ढूंढोगे, और मान लो तुम्हारी स्किल आई टीचिंग, बिल्कुल बिल्कुल वाहियात। तुम्हें भाई ऐसी कोई यूँ नहीं लगी, मुझे तो पसंद नहीं है यार टीचिंग बिल्कुल भी, पर कई बंदे होते हैं जिनको टीचिंग पसंद होती है। मान लो तुम्हारी ये आई टीचिंग, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ा सकते, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो। बट अभी के अभी स्टार्ट करो भाई, ये स्किल तो तुम्हें अभी सीखनी पड़ेगी। स्किल सीखने के लिए कोई भी क्या कह रहा हूँ मैं, ये तो नॉन नेगोशिएबल है बिल्कुल ही, ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि अभी से, अब मेरी स्किल क्या है, मैं बस ऐसे ये यूट्यूब पे बैठ के अपना काम कर रहा हूँ, मैं ये स्किल सीख रहा हूँ। मैं भी इसके साथ साथ मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग मैं करता नहीं तो छोड़ो इसको, तो कैमरे के आगे बोलना सीख रहा हूँ। ये 2-3 स्किलें हैं जो मैं एक साथ अभी सीख रहा हूँ। और उसके बाद तुम बहुत अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो, खुद को एक ना स्पोर्ट्स में एनरोल कराओ। मैंने खुद को नहीं कराया अभी वैसे तो, बट फिर भी तुम स्पोर्ट्स में एनरोल कराओ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि फिटनेस के लिए भी ठीक, और कई बंदों की तो नौकरी भी लग जाती है इससे। एक तो ये हो गया हमारा कि ये करना है तुम्हें, और तुम्हारा मेन मोटिव, मान लो तुम्हें इंजीनियर बनना है, किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तुम्हें, किसी जो भी तुम्हारा कॉलेज तुम्हें मिला, ठीक है, मिला कोई भी तुम्हें अच्छा कॉलेज मिला, प्लेसमेंट चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें वो लैंग्वेजेस आती होंगी, तुम्हें वो स्किल आती होंगी कुछ भी, तो तुम्हारी प्लेसमेंट 100%, 110% तुम्हें कोई ना कोई बंदा ज़रूर लेके जाएगा। सब कुछ स्किल पे बेस्ड होता है, स्किल ही मैटर करती है एट द एंड जाके। अब एक बंदे को तुम वहाँ पे बिठा दो और उसको आता ही नहीं कुछ, वो बस पैसों में ऐसे डिग्री खरीद के बैठा है, तो एट द एंड जाके उसको फायर करेंगे ना, क्योंकि वो अच्छा काम ही नहीं कर रहा। तो स्किल मैटर करेगी। तो यही मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताना चाहता था
कि तुम्हारी डिग्री से ज़्यादा तुम्हारी स्किल मैटर करती है। और मान लो तुम्हारा इंजीनियरिंग में जॉब नहीं लगी, तुमने साइड में अपनी स्किल दे रखी होगी टीचिंग की, ठीक है, तुम अब टीच कर सकते हो, तुम बंदों को पढ़ा सकते हो, तो तुम्हारा वहाँ से पैसा आएगा, तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान है। और ऊपर से तुम ये बैकअप करते करते तुम कंटेंट बना रहे थे अपना, ये तुम्हारा यूट्यूब पे बहुत अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा 4 साल में। और तुम किसी भी चीज़ को 4 साल दोगे ना, 4 साल ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है यार ये। तुम किसी भी स्किल को 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छे से मास्टर कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर तुम किसी चीज़ को 3 से 4 साल दे रहे हो, तो सोचो तुम किस लेवल पे मास्टर कर रहे हो उसको। तो बैकअप का बैकअप प्लान भी रखो यार अपने पास। तो यही बताना चाहता था मैं आज की वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, गुड बाय।